नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट नोट क्यों और कब। तो आइए वीडियो का आरंभ करते हैं और आपको सिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज मैं आप लोग को डेबिट नोट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। पहले डेबिट नोट के कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, क्यों क्यों डेबिट नोट बनता है इसके बारे में बात करेंगे। आने वाली वीडियोस होने वाली है डेबिट नोट से ही रिलेटेड, तो एक वीडियो में कवर कर पाना डेबिट नोट को पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए मैं 2-3 वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा, इसी के बैक टू बैक आएगी वो वीडियो। चलिए सबसे पहले इस वीडियो की बात करते हैं। आज मैं डेबिट नोट के 2 मेन कॉन्सेप्ट लेने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं डेबिट नोट के बारे में। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन चाहिए जिससे मैं आप लोग को इसे समझा सकूं। तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जिससे कि आप पूरी क्लैरिटी से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये है एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा एक परचेज एंट्री है। सबसे पहले आपको वो करनी है। देखिए दोस्तों, डेबिट नोट यूज करने का सबसे सिंपल रीजन होता है कि डेबिट नोट में क्यों दिया जाता है। अगर डेबिट नोट कोई पार्टी देती है तो सबसे पहला रीजन होता है रिटर्न, यानी कि अगर कोई पर्सन डिफेक्ट होने पर कोई सामान वापस कर दे तो उस केस में डेबिट नोट बनाता है वो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर आप लोगों को यही स्थिति देखने को मिलेगी कि आपका 2 प्रोडक्ट खराब होने की वजह से वापस कर दिया गया सप्लायर को, और जब सप्लायर को वापस किया तो उस केस में डेबिट नोट बनाया गया। सेम एक और केस आता है जिस केस में डेबिट नोट को यूज किया जाता है, और वो है कैश डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, जब आप कैश डिस्काउंट देते हैं तो भी आप लोगों को डेबिट नोट बनाना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो वैल्यू है वो घट जाती है। तो चलिए ये 2 बातें तो हैं, आने वाली वीडियो में और भी बातें करेंगे, फिलहाल अभी पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं परचेज एंट्री पास कर लेता हूं, फिर मैं आपको इन दोनों एंट्रीज को करके दिखाऊंगा। तो चलिए कैसे करेंगे परचेज एंट्री। ये मैंने बना ली है कंपनी, और इसके अंदर मैं चल रहा हूं परचेज के लिए F9 यानी परचेज वाउचर पर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेट क्या है। तो डेट है 1 जुलाई जो मुझे यहां पर डालनी है। तो F2 से मैंने यहां पर डेट डाल दी है। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने यहां पर 001 लिख दिया है। ध्यान रखिएगा यहां पर नहीं मेंशन था तो मैंने यहां पर 001 लिख दिया है। और मैं यहां पर 1 जुलाई को बिल बना रहा हूं। पार्टी का नाम मेरा है मिश्रा ट्रेडर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पार्टी को मैं यहां पे क्रिएट करने वाला हूं, और ऑल्ट सी करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और इस पार्टी को हम बना लेते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर बनाने के बाद ये पार्टी दिल्ली की है और रेगुलर है क्योंकि इसका जीएसटी नंबर हमें गिवन है। तो यहां पर हम जीएसटी नंबर को भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देखिए दोस्तों, सिंपल तरीके से मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, और यहां पर अब मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा। परचेज अकाउंट बनाने के बाद मैंने यहां पर ले लिया इसे परचेज के अंडर, और उसके बाद मैं यहां पर गुड्स लेने के साथ साथ इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास 4 आइटम है जो मुझे यहां पर क्रिएट करने होंगे, और वो है फॉग बॉडी स्प्रे 50 ml का। तो यहां पर मैं इस आइटम को क्रिएट करने वाला हूं, और इस पर रेट भी मैं सेटअप कर लूंगा। तो यहां पर मेरा पहला आइटम है फॉग बॉडी स्प्रे 50 ml का। तो चलिए पहले उसको बना लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग यहां पर इसको लेंगे पीसेस के अंदर। तो यहां पर हमने इसे पीसेस ले लिया है, और ये जो है हमारा पीसेस के अंदर आ जाएगा। और इस पर जो जीएसटी रेट है वो हम लोग यहां पे सेट कर देते हैं। स्पेशली फॉग बॉडी स्प्रे लिख देता हूं मैं यहां पर, और इसका HSN कोड जो है यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आप इसे टैक्सेबल लीजिए, और इसका जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 5% है। तो यहां पर आप 5% मेंशन कर दीजिए, और ये जो है आपका काम हो गया। उसके बाद आपकी क्वांटिटी बताइए, 40 पीसेस हैं, और किस रेट से मिल रहा है, दैट इज 196.25। तो यहां पर आपने 196.25 डाल दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोडक्ट बताएं। तो आपका दूसरा प्रोडक्ट है सेट वेट बॉडी स्प्रे 50 ml। तो यहां पर आपको सेट वेट बॉडी स्प्रे 50 ml बनाना होगा। ये लीजिए, मैंने यहां पर प्रोडक्ट को कॉपी किया, उसके बाद मैंने यहां पर इसे पेस्ट कर दिया। अब चलिए यहां पर आ जाते हैं, और ये हमने बना लिया है प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट भी पीसेस के अंदर ही बनेगा। इसे भी यस कर देते हैं, और यहां पर इसे हमने पेस्ट कर दिया है। नाउ अब हम इसमें भी HSN कोड जो है इसका कुछ एंटर कर देते हैं, और उसके बाद इसे भी टैक्सेबल लेने के साथ साथ हमने 5% इस पे भी रेट सेट कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो काम आप लोग बेसिकली एक परचेज एंट्री है जो आप कर रहे हैं, मैं एक बार फटाफट से कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इस पर CGST और SGST लगा देता हूं। आप देख सकते हैं मैंने सिंपल तरीके से CGST जो है यहां पर अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद इस पर SGST भी हम लगा देते हैं साथ में। और इसे मैं राउंड ऑफ भी करूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है, यहाँ राउंडिंग फिगर का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो राउंड ऑफ का लेजर भी मैंने इसे यूज कर लिया है, और राउंड ऑफ के लेजर को मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी या डायरेक्ट इनकम के अंदर भी रखा जा सकता है। इसे राउंड ऑफ के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो है यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग ले लेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग 1 रखेंगे, और इसे एक्सेप्ट करने के बाद आपकी इसकी राउंड ऑफ हो चुकी है। तो बेसिकली पॉइंट बहुत ही सिंपल सा था, तो हमने कर दिया है राउंड ऑफ। उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से ये राउंड ऑफ हो चुका है, और अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो ये हमारी परचेज की सिंपल एंट्री हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं अपनी बेसिक एंट्री, जिसके ऊपर हमारा वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास पहली एंट्री है जो कि है रिटर्न की सिंपल एंट्री है। आप लोग को ये पहले से आती होगी और मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं इस एंट्री को। चलिए देख लेते हैं करना कैसे है। उसके लिए आपको यहाँ पर अगर आप लोग को डेबिट नोट देना है, क्योंकि भाई रिटर्न की एंट्री है, डेबिट नोट तभी इशू करते हैं जब आप कोई वापस प्रोडक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला रीजन तो यही होता है। तो अब इस केस में आप 2 फॉग बॉडी स्प्रे जो है वो वापस करने वाले हैं और वाइल्ड स्टोन जो है 3 पीसेस के वापस करने वाले हैं, क्योंकि डिफेक्टिव निकले हैं। तो यहां पर आप क्या करने वाले हैं, यहां पर 2 तारीख को ये एंट्री पास करने वाले हैं। तो डेट डाल लेते हैं। उसके बाद आपको यहां पर सबसे पहले F10 प्रेस करना होगा। F10 प्रेस करने के बाद आप यहां पर जाएंगे, डेबिट नोट देख सकते हैं, डेबिट नोट आपके सामने आ चुका है। और या Alt F5 प्रेस करेंगे तो भी डेबिट नोट आप लोगों को मिल जाएगा। यहां देखिए शॉर्टकट दे रखा है Alt F5, तो Alt F5 के साथ आप डेबिट नोट ले आइए। उसके बाद आप बताइए डेबिट नोट किस डेट को आप इशू कर रहे हैं। तो यहां पर आप डेबिट नोट 2 जुलाई को इशू कर रहे हैं और पार्टी का नाम जो है मिश्रा ट्रेडर्स, इसको ले लीजिए। उसके बाद आपको यहां पे एंटर करते हुए आना है और यहां पर जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था आपका वो आपको यहां पे एंटर करना है, जो कि था 001, और वो जो बिल बना था वो आप लोग का 1 जुलाई को बना था। तो यहां पर आपने वो डेट डाल दी है। उसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करिए और अब आप बताइए जो प्रोडक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग 2 प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। एक तो फॉग बॉडी स्प्रे आप रिटर्न कर रहे हैं, जिसके 2 पीसेस आप रिटर्न कर रहे हैं, रेट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा जो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं वो है आपका वाइल्ड स्टोन। तो यहां पर आप वाइल्ड स्टोन को रिटर्न कर देंगे 3 पीसेस। तो यहां पे देख सकते हैं वो रिटर्न कर दिया। उसके बाद आप इस पे CGST HGST भी लगाएंगे। तो यहां पर आप CGST और HGST भी लगा दीजिए बहुत सिंपल तरीके से। और यहां पर आपको GST डिटेल को यस करना है। यस करने के बाद आप बताएंगे कि रिटर्न क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि सेल्स रिटर्न है। रीजन बताइए, सामने वाली पार्टी के लिए सेल्स रिटर्न ही है और आप यहां से कर रहे हैं डेबिट नोट बनाकर परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो यहां पर सेल्स रिटर्न आपको लेना होगा और यहां पर आपको सप्लायर्स के द्वारा जो भी नंबर दिया गया होगा वो क्रेडिट नोट नंबर वो यहां पर एंटर कर देंगे, अदरवाइज ये डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट करें और यहां पर आप लोगों को देखना मिलेगा अगेंस्ट रेफरेंस। तो बिल के अगेंस्ट में आप वापसी कर रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपने वापसी कर दी है। बहुत सिंपल तरीके से ये एंट्री हो गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं जो स्टेटस हमारा दिखाई दे रहा है वो क्या है। स्टॉक के अंदर चलते हैं तो आप देखें आपका स्टॉक का स्टेटस कुछ इस तरह का है। और अगर पार्टी का स्टेटस एक बार चेक करा जाए तो यहां पर आप चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। उसके बाद आप जो है अकाउंट बुक के अंदर लेजर वाइज रिपोर्ट चेक करते हैं। तो मिश्रा की जो रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो मिश्रा की रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता चला कि अभी उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 28,210 रुपए। सीधी सी बात है, क्लोजिंग बैलेंस 28,210 रुपए है। तो इसका मतलब अब हमें इतना पेमेंट मिश्रा को करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल। चलिए लेकिन दोस्तों यहां पर आया एक और ट्विस्ट ये कि मिश्रा को मैंने यहां पर एक कैश डिस्काउंट भी दिया है। और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जनरली कैश डिस्काउंट आप लोग को तब मिलता है जब आप लोग कोई ऑफर में हो जाए, या तो जो सप्लायर है वो कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करता है, बोल देता है कि भाई इतनी क्वांटिटी खरीद लो तो आपको कैश डिस्काउंट दे देगा, या आप इतने टाइम में पेमेंट कर दो तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसे ऑफर्स अवेल करता है आपका सप्लायर, आपको देता है। तो मान लीजिए कि जो हमारा मिश्रा है, मिश्रा एंड ट्रेडर्स हैं, उनको जो हमने पेमेंट कर दी है वो 31 जुलाई को हमने कर दी है। तो यहां पर अगर मिश्रा एंड ट्रेडर्स को हमने 31 जुलाई को पेमेंट कर दी तो इसके अकॉर्डिंग वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 2% का। तो कैश डिस्काउंट 2% का मिल गया है मिश्रा ट्रेडर्स से हमें। तो यहां पर उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे ताकि हमारा जो बैलेंस है वो कम हो जाए। तो अभी आप चेक करिए तो आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं मिश्रा ट्रेडर्स का जो बैलेंस आ रहा है वो 28,210 रुपए 2 पैसे आ रहा है। तो मैं यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि जो है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो अगर डिस्काउंट आप लोगों को देना है, जो कि है आप लोग का, अगर मैं आपको दिखाऊं तो डिस्काउंट आपको देना है 2%। तो 2% हम निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो यहां पर कैलकुलेट करते हैं 28,210.02। इस पर आप 2% निकाल रहे हैं तो 2 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए और आपका जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 564 रुपीज का, यानी आपको डिस्काउंट 564 रुपए का देना होगा। तो चलिए कैसे देंगे, किस तरह से देंगे, आइए देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट आप लोग को देना है 564 रुपए का, किस तरीके से मिलेगा आइए चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 564 रुपए का डिस्काउंट आपको देना है। तो इसके लिए आप फिर से एक डेबिट नोट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको जाना होगा वाउचर पर और वाउचर पर आप डेबिट नोट पर आ जाइए। अगर आप लोग डेबिट नोट के लिए आपको शॉर्टकट प्रेस करना पड़े तो ऑल्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, तो आप डेबिट नोट खुल जाएगा। अदरवाइज आप F10 प्रेस करके भी यहां पर देख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो डेबिट नोट पे आप आ गए। उसके बाद आप तारीख बताइए जिस दिन आपको डेबिट नोट मिला। तो यहां पर 31 जुलाई आप तारीख बता दीजिए। उसके बाद पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपकी है। मिश्रा जी ने जो है आप लोगों को दिया है, पार्टी सिलेक्ट कर ली हमने। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे कैश डिस्काउंट ले रहे हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ जाएगा जो कि 1 जुलाई को बना था। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पर आना है हमें और यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मोड चेंज करना होगा क्योंकि ये एक आइटम नहीं बनाना आप लोगों को, यहाँ पर आपको एक कैश डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको Ctrl+H प्रेस करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में से करना होगा, तभी आप ये काम कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप एक लेजर क्रिएट करिए जिसका नाम होगा कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर आप कैश डिस्काउंट बना दीजिए लेजर।
और कैश डिस्काउंट लेजर बनाने के बाद इस पे लिख दीजिए ब्रैकेट में जीएसटी, क्योंकि आप इस पे जीएसटी भी लगाने वाले हैं और जीएसटी भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पर आप कैश डिस्काउंट पर जीएसटी लगा रहे हैं और इसे अंडर रखिए आप डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम क्योंकि आपको फायदा मिलने वाला है, तो डायरेक्ट इनकम है आपकी और इस पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप यहां पे बता दीजिए आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहां पर उसका एचएसएन कोड जो भी आप लोग का है एप्लीकेबिलिटी आपने कर दी थी। उसके बाद आप यहां पे बता दीजिए सेल्स टैक्सेबल, तो यहां पर आप सेल्स टैक्सेबल ले लीजिएगा। तो सेल्स टैक्सेबल लेने के बाद आप इस पर जो है डिस्काउंट का जो रेट है वो सेट कर दीजिए, जो कि है आपका 18%, सॉरी 5%, क्योंकि आप लोग का उसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में आप लोग को डिस्काउंट मिला है। तो यहां पर आप लोग को इसका जीएसटी रेट भी लिखना चाहिए, तो हमने लिख दिया है इसका जीएसटी रेट, जो कि दोनों प्रोडक्ट थे 5% वाले, तो जीएसटी रेट भी हमारा 5% ही होगा, तो हमने 5% इस पर रख दिया है और इसे गुड्स ले लिया है, यहां पर आप लोग एंटर कर देंगे। उसके बाद आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा 564 रुपीज आपका अमाउंट नहीं है। ये कैसे पता चला, क्योंकि भाई वो जो अमाउंट आप लोग का आ रहा है वो ग्रॉस अमाउंट है, और अगर आप लोग को अपना नेट अमाउंट निकालना है, यानी आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है अपनी, तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगी उसके लिए आपको यहां पर कैलकुलेटर खोलना होगा, और कैलकुलेटर में 564 रुपीज तो आपका था टोटल अमाउंट विद जीएसटी, और इसके अंदर अगर आपका जीएसटी इंक्लूडेड है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से और डिवाइड करना होगा 105 से, और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जो एक्यूरेट डिस्काउंट है वो यहां पर आप लोग को शो हो जाएगा, यानी ग्रॉस अमाउंट जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो यहां पे शो हो जाएगा। तो यहां पर टैक्सेबल अमाउंट है दैट इज 537 रुपीज 14 पैसे, तो यहां पर आप बता देंगे 537 रुपीज 14 पैसे, तो यहां पर बता दिया। उसके बाद आप यहां पर जो है अपना सीजीएसटी लगा दीजिए, तो सीजीएसटी मैंने लगा दिया और एचजीएसटी लगा दीजिए, और जैसे ही आप ये दोनों लगाएंगे उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपका जो नेट टोटल अमाउंट है वो आपका 564 रुपीज ही यहां पर आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको इसे करना है और यहां पर एंटर कर दीजिए इसे नो, उसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस में ले लीजिए, उसी बिल के अगेंस्ट में आपको ये करना है और एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब आप पार्टी का लेजर जरा चेक करिए तो आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा। डिस्प्ले पे जाइए, उसके बाद अकाउंट बुक पे जाइए और अकाउंट बुक पे जाने के बाद लेजर को खोलिए और लेजर में मिश्रा ट्रेडर एंड प्राइवेट लिमिटेड्स को ओपन करिए। अब आप देख सकते हैं कि मिश्रा ट्रेडर्स को जो पेमेंट करनी है हमें वो करनी है 27,646 रुपए 2 पैसे, और इसमें एक तो आपका डेबिट नोट रिटर्न की वजह से कम हो गया और दूसरा आपको जो कैश डिस्काउंट मिला उसकी वजह से कम हो गया, है ना दोस्तों। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डेबिट नोट के 2-3 यूज और बताऊंगा, तो वो कब कब आप यूज करते हैं, तो देखते रहिएगा वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।